हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास सिक्स की इंग्लिश के लेसन 6 द टेस्ट के एक्सरसाइजेस के सारे सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जो बुक के पीछे जो मीनिंग दिए रहते हैं सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। बच्चों ये बुक के पीछे मीनिंग दिए हुए हैं। सबसे पहले आप इनको अपनी फेयर कॉपी में लिख लें। इन सभी मीनिंग के उच्चारण बीच में लिखे हुए हैं। आप इनको यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख लें। ये सभी बीच में दिए हैं और आप अच्छे से पढ़ लें। एक बार वीडियो पॉज करके आप व्यवस्थित इसको अपने फेयर कॉपी में लिख लें। ये सारे मीनिंग्स लिखने के बाद बच्चों आपको अपनी कॉपी में एक्सरसाइज प्रारंभ करना है। तो चलिए एक्सरसाइज के फर्स्ट फ्रंट पेज पर चलते हैं। एक्सरसाइजेस का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। रीड एंड लर्न, पढ़ो और याद करो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। सम नाउन्स हैव इर्रेगुलर प्लूरल्स। इर्रेगुलर प्लूरल्स का मतलब है अनियमित बहुवचन। लर्न दैम, इनको याद करिए। इसका मतलब है बच्चों कि कुछ नाउन्स मतलब कुछ संज्ञाएं ऐसी रहती हैं जिनके बहुवचन बनाने के कुछ नियम अलग होते हैं। मतलब कोई नियम ही नहीं है, सीधी सी बात यह है। जो नियम बहुवचन बनाने के हैं उन नियमों से हट कर के ये अपने किसी भी नियम को पालन में नहीं लाती हैं, अथवा ऐसी संज्ञाएं जो कि किसी भी नियम का पालन नहीं करती हैं, उनका एक बहुवचन बनने का अलग ही वर्ड होता है। उसको कहते हैं हम इर्रेगुलर प्लूरल्स। तो चलिए अब ये वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। बहुवचन और एक वचन क्या है बच्चों ये भी बता देता हूँ। जैसे कोई वस्तु है पुस्तक, तो इसको जब हम पढ़ेंगे एक वस्तु है तब तक कहेंगे हम एक वचन। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम सिंगुलर। क्या कहते हैं? सिंगुलर। SINGULAR। इसका मतलब होता है एक वचन। और बहुवचन कहते हैं प्लूरल को, PLURAL। तो सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो हम बच्चों ये जो वर्ड्स दिए हैं, तो इधर दिए हैं ये सिंगुलर, ये दिए हैं सिंगुलर और ये दिए हैं सिंगुलर। तो इनके ये प्लूरल हैं, मतलब इधर एक वचन है ये, और ये बहुवचन। ये जो जिनको मैं लाइन घुमा रहा हूँ ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, ये बहुवचन है। तो चलिए इन शब्दों को हम पढ़ते हैं। मैन मीन्स एक आदमी। एक किसी भी एक वस्तु या एक व्यक्ति को अगर कोई शब्द दिखाता है तो उसको कहते हैं एक वचन। और वो एक से अधिक, दो या दो से अधिक, जैसे दो हो, एक से अधिक दो हो गया, तो दो हो या दो से अधिक हो तो हम उसको प्लूरल में या बहुवचन में काउंट करते हैं। तो यहाँ मैन मीन्स एक आदमी, मैन मीन्स MEN बहुत आदमी। ऐसे ही इधर एक का आएगा, इधर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब हम डायरेक्ट इनके एक वचन से बहुवचन देखते हैं। मैन का मेन, माउस का माइस, फुट का फिट, वुमन का विमेन। यहाँ पर बच्चों एक खास बात यह है कि वुमन, इसको वुमन पढ़ते हैं, लेकिन ये जो बहुवचन बन जाता है ये MEN, या सिर्फ ई का फ़र्क है, एक ही जगह ये आ गया, तो हम इसको विमेन पढ़ते हैं। बस ये बच्चों खास बात याद रखें आप। चलिए नेक्स्ट है हमारा लाउस का लाइस, चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ का टीथ, गूस का गीस, डियर का डियर। ये दोनों सेम है। डियर मीन्स हिरण और डियर मीन्स बहुत सारे हिरण। तो इस जो टेबल के अंतर्गत एक विशेष जो वर्ड आया वो आया वुमन और ये विमेन। तो बच्चों वुमन मीन्स महिला या औरत और विमेन मीन्स बहुत सारी महिलाएं या औरतें। तो यहाँ पर जो विमेन है इसमें ई लग जाता है एक ही जगह पे, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है उच्चारण में। चलिए हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वर्ड पावर। वर्ड पावर में देखते हैं हम मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स।
ये जो वर्ड दिए हैं, शब्द दिए हैं, इन शब्दों का उपयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला है राइड। राइड कहते हैं बच्चों सवारी करने को। तो आई कैन राइड अ बाइसिकल। तो यहाँ पर बच्चों इसका अर्थ निकलता है कि मैं साइकिल चला सकता हूँ। बाइसिकल मीन्स साइकिल। लेकिन चूंकि जब हम मोटरसाइकिल या साइकिल चलाने की बात करते हैं तो इंग्लिश में उसके लिए राइड आता है, क्योंकि हम उसके ऊपर बैठ करके घोड़े जैसी सवारी करते हैं, इसलिए उसको राइड कहते हैं। तो मोटरसाइकिल और साइकिल चलाने की जब भी बात आए तो आपको चलाने के लिए ड्राइव की जगह पे क्या लिखना है? राइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ट्री। ट्री मीन्स पेड़। तो देयर इज अ मैंगो ट्री इन माई गार्डन। मेरे बगीचे में एक आम का पेड़ है। तो ये एक सेंटेंस बन गया। आपको सिर्फ सेंटेंस बना करके लिखना है। ज़रूरी नहीं है बच्चों कि ये ही सेंटेंस आप लिखें, आप अपने मन से भी बना करके लिख सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एरो। एरो मीन्स तीर या बाण। तो ही शॉट एन एरो इनटू द एयर। उसने हवा में एक तीर चलाया। तो बच्चों ये तीसरा जो अपना सेंटेंस है, वर्ड है, उसका सेंटेंस बन गया। चौथा है टारगेट। यू शुड फिक्स योर आइज अपॉन द टारगेट। आपको, टारगेट कहते हैं लक्ष्य, आपको अपने लक्ष्य पर अपनी निगाहें जमा करके रखना चाहिए, मतलब फोकस बनाकर रखना चाहिए। अपनी लक्ष्य पर अपनी आंखों को फिक्स करके रखना चाहिए, एक तरीके से आपको निशाना बना कर के रखना चाहिए। 5वें नंबर का है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का सेंटेंस देखते हैं हम। इसका मतलब होता है सफल। क्या होता है बच्चों? सफल। हार्ड वर्किंग मैन आर ऑलवेज। यहाँ पर बच्चों एस छूट गया है तो आप इसको लगा लीजिए, यहाँ पर एस मिस हो गया, ये ऑलवेज था। तो हार्ड वर्किंग मैन आर ऑलवेज सक्सेसफुल। जो मेहनती आदमी होते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल मतलब सफल होते हैं। तो ये आपके सारे जो वर्ड्स हैं उनके सेंटेंसेस बन गए। यहाँ पर आपको एस लगा के रखना है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बच्चों एक इमेज दी गई है। ये इमेज है, एक चित्र है। इस चित्र में आपको क्या करना है कि इधर जो वर्ड्स लिखे हैं इन वर्ड्स को एक तरीके से ढूंढना है या मिलाना है। तो इसको सबसे पहले हम पढ़ करके देखते हैं। सी द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मैच विद द पिक्चर गिवन। ये जो लिस्ट दी गई है, ये जो लिस्ट है वर्ड्स की, इस लिस्ट को देखना है और आपको पिक्चर में जो चित्र दिख रहे हैं उस पर, मतलब जो चित्र हैं उन चित्रों से आपको इन वर्ड्स को मिलाना है। जैसे बलून है तो बलून का ये हो गया, केक है तो केक कहाँ है बच्चों? केक ये रहा। मोमबत्ती है, कैंडल्स, कैंडल कहाँ पर है देखते हैं। कैंडल, कैंडल कहाँ पर है बच्चों? इसी केक के ऊपर है। और फेयरी मीन्स परी, तो परी ये रही। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान है और आप इनको जो वर्ड्स हैं, ये जो इधर जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आप पहले हिंदी में अपनी बुक में लिख लें, इनकी मीनिंग लिख लें और इनको हिंदी के आधार पर समझ समझ के आप इससे मिलान कर लें। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा मज़ेदार भी है और अच्छा भी है, तो ये आपको ही करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पढ़ना है और उसके आधार पर समझ विकसित करनी है। तो पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। जो नीचे ऑप्शन दिए हैं, ये अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ABCD 4 ऑप्शन दिए। इन ऑप्शन में से सही उत्तर को छांट करके हमें इस खालिस्तान में लिखना है। तो इज द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव प्रिंसेस, मतलब खालिस्तान इज द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव प्रिंसेस। पांडव राजकुमारों में सबसे बड़े राजकुमार का नाम क्या है, या सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? तो बच्चों युधिष्ठिर था। दूसरा प्रश्न है हमारा, इज अ कौरव प्रिंस, कौरवों का राजकुमार कौन था? तो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर है दुर्योधन। दुर्योधन कौरवों का राजकुमार था।
तीसरा है यहाँ पर थर्ड नंबर का, वॉज खालिस्तान वॉज द टारगेट इन द टेस्ट। जो टेस्ट था उसमें टारगेट क्या था? तो बच्चों यहाँ पर टारगेट था द बर्ड ट्री द बर्ड्स राइट आई, मतलब पक्षी की राइट आई को निशाना बनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर का, शॉट खालिस्तान शॉट द टारगेट फाइनली। अंत में किसने जो टारगेट था उसको निशाना बनाया, सही से उसका निशाना लगाया? तो बच्चों आपको मालूम है कि अर्जुन जो था अर्जुन ने सही से निशाना लगाया। एक लास्ट है इसमें, इज द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस। कौरव और पांडव राजकुमार थे, उनका गुरुजी का नाम क्या था? तो टीचर मतलब सर। अब उस समय बच्चों गुरुजी बोलते थे, तो उनके गुरुदेव थे द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य इसमें आप लिख देंगे, द्रोणाचार्य इज द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस। तो बच्चों इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे करेक्ट ऑप्शंस हमने लिख लिए हैं और समझ लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस 2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों को, ये जो प्रश्न है इनके उत्तर देने हैं आपको। तो बच्चों इनके उत्तर हमने व्यवस्थित रूप से एक जगह फेयर कॉपी में लिख रखे हैं, हम वहाँ से देखते हैं। चलिए, ये हमारे वही प्रश्न हैं जो हमने अभी पढ़े थे, देखे थे। तो चलिए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। हु टॉट द प्रिंसेस, राजकुमारों को किसने सिखाया? बच्चों यहाँ पर एक वर्ड है प्रिंसेस, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार, और जब इसका बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन बन जाता है PRINCES, प्रिंसेस। लेकिन एक और शब्द आता है इसी में सेम टू सेम, PRINCESS। इसका मतलब होता है राजकुमारी, और प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। लेकिन जब बहुत सारे राजकुमारों की बात की जाए तब प्रिंसेस ये लिखेंगे हम, एक एस वाला। मतलब जो ये वाला प्रिंसेस है ये राजकुमार का बहुवचन है, राजकुमारों ऐसा कह सकते हैं। और ये डबल एस वाला जो प्रिंसेस है इसका मतलब है राजकुमारी के लिए ये आता है। तो आपको ये बच्चों व्यवस्थित समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, हु टॉट द प्रिंसेस मतलब राजकुमारों को किसने सिखाया? तो आपको बेहतर तरीके से मालूम है, अच्छे से मालूम है कि गुरु द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने सभी राजकुमारों को सिखाया था। गुरु द्रोणाचार्य टॉट द प्रिंसेस। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, हु वॉज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस? जो पांडव राजकुमार थे उनमें सबसे बड़े राजकुमार का नाम क्या था? तो बच्चों युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडवों में राजकुमार थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। व्हाट डिफरेंट स्किल्स डिड गुरु द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण टीच द प्रिंसेस? मतलब गुरु द्रोण ने राजकुमारों को वो कौन से अलग अलग स्किल सिखाए थे जिनका वह टेस्ट लेना चाह रहे थे? तो बच्चों यहाँ पर है कि गुरु द्रोण टॉट टू यूज डिफरेंट आर्म्स। उन्होंने नए नए या विभिन्न प्रकार के हथियार चलाना सिखाया। टू राइड हॉर्सेस, घुड़सवारी सिखाई, घोड़ों पर कैसी सवारी की जाती है, उन पर कैसे सवारी करते हैं, घुड़सवारी कहते हैं उसको। एंड टू फाइट द एनिमी वेल, और दुश्मनों से किस तरीके से मुकाबला करना है या उनका सामना करना है, ये गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने सभी शिष्यों को सिखाया या उन राजकुमारों को सिखाया। 4th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टेस्ट? टेस्ट क्या था? तो आंसर है इसका, द टेस्ट वाज टू शूट द राइट आई। ये बच्चों आर है। जो टेस्ट था वो टेस्ट क्या था? टू शूट द राइट आई ऑफ द वर्ड बर्ड, BIRD, बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। पेड़ पर बैठे हुए पक्षी की राइट आई को शूट करना ही
निशाना लगाना ही टेस्ट या परीक्षा थी। मतलब गुरुजी ने जो टेस्ट दिया था वो टेस्ट क्या था कि पेड़ पर जो पक्षी बैठा है उसकी राइट आई में निशाना लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। वाई वॉज द सॉरी ये ही है बच्चों। वाई वॉज ही सेटिस्फाइड विद अर्जुन्स आंसर। मतलब जो गुरुजी थे, द्रोणाचार्य जी जो थे, वे अर्जुन के उत्तर से किस प्रकार सेटिस्फाई हो गए, मतलब संतुष्ट हो गए। क्यों संतुष्ट हो गए, क्यों हो गए? तो इसका आंसर है ही वॉज सेटिस्फाइड विद अर्जुन आंसर। वे अर्जुन के उत्तर से संतुष्ट हो गए थे बिकॉज क्योंकि ओनली ही कुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टारगेट। क्योंकि केवल जो अर्जुन था उस अर्जुन ने ही अपने टारगेट पर निशाना लगाया। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू वी नीड टू डू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है वी नीड टू कीप आवर आईज फोकस्ड ओनली ऑन द गोल। हमें गोल कहते हैं बच्चों लक्ष्य या निशाने को, फोकस कहते हैं उस पर केंद्रित करना। आईज मीन्स आंखें। तो इसका अर्थ है कि हमें अपनी लक्ष्य पर, अपनी आंखों को, केवल लक्ष्य पर आंखों को केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। अर्थात हमें अपने टारगेट पर निशाना बनाए रखने की आवश्यकता होती है। देन अलोन, तभी वी कैन बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो बच्चों ये सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमने देख लिए। अब हम वापस से उसी जगह चलते हैं जहां हमारा यहाँ पर हम थे। ये सभी जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए। अब हम क्वेश्चन 4 पर चलते हैं जहां पर आता है ग्रामर इन यूज, मतलब ग्रामर का प्रयोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन। ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं? जैसे बुक का बुक्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, बस का बसेस, ब्रश का ब्रशेस। तो ये जो इधर एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स की सहायता से, अर्थात इनको देख देख करके आपको इधर वाले जो वर्ड्स हैं इनके प्लूरल्स बनाने हैं, इनको पूरा करना है। तो चलिए हम देखते हैं चेंजिंग नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। ये जितने भी नाउन्स इधर दिए गए हैं इस आधार पर ये जो नाउन्स दिए गए हैं इन नाउन्स के प्लूरल हमको बनाने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्लूरल कैसे बनते हैं। तो बच्चों मोस्ट नाउन्स ऐड एस इन देयर प्लूरल फॉर्म्स। बहुत सारे, ज़्यादातर जो संज्ञाएं रहती हैं या नाउन रहते हैं तो उनमें अधिकतर एस लगता है। तो कौन से हैं वो? चलिए देखते हैं हम। पहला है बुक, बुक्स मीन्स बहुत सारी बुक्स। स्टूडेंट मीन्स एक विद्यार्थी, स्टूडेंट्स मीन्स बहुत सारे विद्यार्थी। तो यहाँ इस तरफ एस लगा रहा है तो इधर भी हम क्या करेंगे, एरो का एरोस कर देंगे, प्रिंस का प्रिंसेस कर देंगे। अब आप समझ गए होंगे कि सेकंड वाला हमको कैसे करना है। इधर ई एस लग रहा है बच्चों, क्या लग रहा है? ई एस। और इधर क्या लग रहा था? एस। तो इधर एस लगाया था, इधर ई एस लग रहा है तो इधर भी ई एस लगेगा। तो आप देख सकते हैं क्या वर्ड्स बन रहे हैं। तो वर्ड्स बने बस का बसेस, ब्रश का ब्रशेस। ऐसे ड्रेस का ड्रेसेस और बस का बशेस। बशेस कहते हैं झाड़ियों को। इनके मीनिंग भी बता देता हूं। एरो मीन्स तीर, एरोज मीन्स बहुत सारे तीर। प्रिंस मीन्स राजकुमार, प्रिंसेस मीन्स राजकुमार, सभी राजकुमारों की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बस मीन्स बस, बसेस मीन्स बहुत सारी बसें। ब्रश मीन्स जो ब्रश होता है जैसे टूथपेस्ट वाला या और भी ब्रश होते हैं, आप जानते हो बच्चे अच्छे से। तो ये ब्रशेस मतलब बहुत सारे ब्रश। और ड्रेस मीन्स पोशाक, ड्रेसेस मीन्स बहुत सारी पोशाक।
ड्रेस कपड़ों को बोलते हैं। और बश मीन्स झाड़ी, बशेज मीन्स झाड़ियाँ। अब हम तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इफ़ द नाउन एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, मतलब कॉन्सोनेंट ये आर है और इसके साथ वाई आ रहा है, तो वो वाई जो है वो किस में बदल जाएगा, आई में। और ई एस तो लगाते ही हैं, या ऐसे मान लीजिए कि वाई को ही आई ई एस में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप इसको सरल भाषा में समझ लीजिए कि यदि किसी वर्ड के अंत में वाई आता है और उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट आ गया तो हम वाई को आई ई एस में बदल देंगे। अब बच्चों कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट और वावल, तो हमारे इंग्लिश में ए ई आई ओ और यू, आई ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं। और इसके अलावा, इनके अलावा बाकी जितने भी अक्षर होते हैं वे सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, व्यंजन। वावल मीन्स स्वर और कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। तो इस प्रकार यहाँ पर ये तीसरा जो नियम कह रहा है कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, अर्थात लास्ट में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें वाई को हम आई ई एस में बदल देंगे। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स जैसे दे रहा है, कंट्री को कंट्रीज, ये आई ई एस वाई का बदला हुआ रूप है, ये वाई को किस में बदल रहे हैं, आई ई एस में। तो इधर भी हम पार्टी को पार्टीज कर देंगे और फैमिली को फैमिलीज कर देंगे, ये वाई किस में बदल रहा है, आई ई एस में। चलिए बच्चों नेक्स्ट 4th नंबर देखते हैं। बट इफ द नाउन एंड्स इन अ वॉवेल प्लस वाई देन एड्स एस। इसका मतलब है कि यदि किसी भी नाउन में वॉवेल के साथ में, जैसे यहाँ पर आर के साथ वाई था, मतलब कॉन्सोनेंट के साथ वाई था, इधर इनकी बात कर रहा हूँ ऊपर, और नीचे इसकी बात करें तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें बॉय में क्या है कि वाई के साथ में ओ आ रहा है पहले, जिसको हम वॉवेल कहते हैं। इसमें वाई है लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है, ए, वॉवेल। तो ये जो कह रहा है कि वॉवेल के साथ प्लस अगर वाई आता है तो हम केवल एस जोड़ेंगे। तो यहाँ पर बॉय का बॉयज हो गया, डे का डेज हो गया, ऐसे ही की का कीज हो गया, क्योंकि यहाँ वाई के पहले ई आया है, यहाँ वाई के पहले मंकी में भी ई आया है, इसलिए इनमें हम डायरेक्ट क्या जोड़ेंगे, केवल एस। तो ये चारों हमारे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मैच द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स विद देयर फुल फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कहते हैं संक्षिप्त रूप को, मतलब शॉर्टकट फॉर्म मान लीजिए, जो कि फुल फॉर्म होती हैं। फुल फॉर्म मतलब कंप्लीट रूप से जो फुल शब्द लिखा है, जैसे इट विल है, तो इसका जो संक्षिप्त स्वरूप है वो ये है, इट विल का ये है। इट विल का कौन सा बच्चों, इसका ये है इट विल। तो अब सभी को देख लेते हैं हम, ये किसका है, आई एम। अगर ऐसा आई एम है तो उसको हम शॉर्टकट ऐसे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। तो ये निशान लग रहे हैं, आप बराबर उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार बता देता हूं मैं। इसको पढ़ेंगे आई एम, तो आई एम, आई हैव, आई विल और यू विल, इट्स, इट विल। बस इनको आप इधर मिला लीजिए और सेम उच्चारण इधर भी आ जाएगा। ऐसे ही एक टेबल इधर दी है ये राइट हैंड में, तो इसको भी देख लेते हैं। डोंट, वॉन्ट, कैंट, दैट्स, व्हाट्स, हुज। तो बच्चों इनको हम जब इनसे मिलाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, डोंट का हो जाएगा ये डू नॉट। ये डू नॉट का मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। वॉन्ट, ये वॉन्ट हो जाएगा विल नॉट का। मैं रेड कलर से बदल देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कैंट, कैंट हो जाएगा कैन नॉट का संक्षिप्त रूप। दैट्स, ये हो जाएगा दैट इज का। और व्हाट्स, ये हो जाएगा व्हाट इज का। हु इज, तो हुज ये हो जाएगा हु इज का। बच्चों ज़्यादातर ये बोलने में काम आते हैं, जब हम स्पोकन की बात करते हैं उसकी, तो उसकी जो स्पोकन लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें इनको हम यूज़ करते हैं, और लिखित में ज़्यादातर हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये आपके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। लेट्स
टॉक, आइए बात करें। तो आस्क योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को कहिए व्हाट गेम्स दे लाइक और डोंट लाइक, कि कौन से गेम वो पसंद करते हैं और कौन से पसंद नहीं करते हैं। राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स, तो उनके इस जो टेबल में खाली स्थान दिए हैं इस टेबल में उनके नाम लिखना है। तो बच्चों ये काम आपको खुद से करना है। मैं आपको एक यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि इस टेबल में से आप अपने जो बुक का पेज है उसको इसमें से ना भरें, क्योंकि आपके दोस्त अलग हैं। ये तो मान के चलते हैं कि मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं या मुझे स्टूडेंट मान लो तो मेरे दोस्त हो गए ये तो, लेकिन आपके दोस्त अलग होंगे। इसीलिए आप अपने क्लास के बच्चों से पूछें कि उनको क्या पसंद है। क्रिकेट किस किस को पसंद है? अनीता, सीमा पसंद नहीं करती है। हॉकी में जैसे मोना है, दिव्या को पसंद नहीं है। फुटबॉल सोना को पसंद है, मीना को पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो नाम लिए गए हैं यहाँ पर, ये सब काल्पनिक नाम हैं। आप अपने असली फ्रेंड्स जो हैं उनको पूछ पूछ करके ये टेबल भरिए और पूरा करिए। थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ तक ही इस वीडियो को हम रखते हैं। अब ये हमारा जो पैसेज का है सक्सेस स्टोरी ऑफ अ फार्मर, तो इसको हम अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसी लेसन के शेष पार्ट सक्सेस स्टोरी, ये जो सक्सेस स्टोरी ऑफ अ फार्मर जो अनसीन पैसेज है, इसके क्वेश्चन आंसर और इसके हिंदी अनुवाद के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।